प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, देव के काव्य में वैराग्य, भक्ति, नीति, तत्वचिंतन, ईश्वर आदि के स्वर भी हमें सुनाई देते हैं। महाकवि देव ने जीवन के आखिरी पड़ाव में भक्ति, नीति, वैराग्य, तत्वचिंतन एवं धर्म की आत्मा से सत्य स्वरूप स्वीकार किया और अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों में प्रमुख है देव शतक, देव प्रपंच, तत्वदर्शन पचीसी, प्रेम पचीसी इत्यादि। बच्चों, देव की भक्ति भावना में निर्वेद भाव हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है। सांसारिक विषय वासनाओं, मोह माया, लोभ, काम क्रोध से विरक्ति होने पर ही आत्मभर्त्सना से युक्त होकर कवि देव मन की चंचलता को बार बार धिक्कारते हैं। इस तरह से मन में निर्वेद की जागृति ही देव को काम्य रही है। ऐसे कई छंदों को हम उनके काव्य में देख सकते हैं। आज हम देव की भक्ति भावना का इसी तरह का छंद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका छंद क्रमांक 5 है और जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देव कहते हैं, तेरो कयो करी करी, जीव रयो जरी जरी, हारी पाए परी परी, तऊ तेन की संभार, ललन बिलो की देव, फल न लगाए तब, यों कल न दीनी ते, छलन उछलहार, ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हो बंधाए, आपू विधि बूढ़ो मांझ बाधा, सिंधु निर्धार, एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने अब, एके बार देके तो ही मुंदी मारो एक बार। प्रस्तुत छंद में कवि देव ने चंचल मन की भर्त्सना की है, उसे बार बार धिक्कारा है। पहले हम इसमें शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, तदनंतर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तय का अर्थ है तूने, तऊ का अर्थ है फिर भी, छलन का अर्थ है छलिया, बिलोकी का अर्थ है देखना, ललन श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, हों का अर्थ है मैं, घनेरे का अर्थ है अत्यधिक, एके वार का अर्थ है एक दिन। इस छंद में देव अपने ही मन को धिक्कार रहे हैं और उसकी भर्त्सना करते हुए कह रहे हैं कि तेरो कयो करी करी, जीव रयो झरी झरी। है ना, तेरो कयो, तेरो शब्द यहाँ पे किसके लिए आया है? अपने ही मन के लिए आया है कि हे मन, तेरा कहना मान करके जीव रयो जरी जरी, मेरे जो जीव है, मेरे जो प्राण हैं, वो बार बार जले हैं, अर्थात बार बार उन्हें पीड़ित होना पड़ा है, बार बार उन्हें दुखी होना पड़ा है। तेरा कहना मान करके जो मैं चला हूँ, तो मुझे अत्यंत कष्ट उठाना पड़ा है कि हारी पाए परी परी, तऊ तेन की संभार, कि मैं बार बार, है ना, तेरे पाँव पड़ा हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, लेकिन तऊ यानी फिर भी, तूने मेरी संभार नहीं की, अर्थात तूने मेरी चिंता नहीं की, मेरी परवाह नहीं की, तू अपनी ही सुनता रहा, अपनी ही मनमानी करता रहा और आज तू ही मेरे
पीड़ा का कारण बन गया है ना। कहते हैं कि मन ही पीड़ा का कारण होता है ना, क्योंकि मन जब हमारे हाथ में नहीं होता है तो वह अत्यंत कष्ट पहुंचाता है। ललन बिलो की देव पल न लगाए तब। देव कह रहे हैं कि ललन बिलो की, ललन कृष्ण के लिए आया है कि पहले जब तूने कृष्ण को देखा था तो तूने उनसे प्रेम करने में एक पल भी नहीं लगाया, अर्थात देखते ही तू कृष्ण के प्रेम में डूब गया है ना, उनसे प्रेम करने लगा, एक पल की भी देरी तूने नहीं की है ना। कृष्ण के प्रति जो रूपा शक्ति है, उस रूपा शक्ति को यहाँ पर देव ने बताया है कि इस तरह से कि यूँ कल न दीनी ते, और तब से, जब से तेने कृष्ण को देखा है तब से तेने एक पल भी है ना शांति से नहीं रहने दिया, और ते छलन छलनहार है ना, और इस प्रकार उछलहार है ना, उछलहार अर्थात उछलने वाले, उछलने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि विभिन्न भंगिमाओं से युक्त जो कृष्ण है ना, उन कृष्ण से प्रेम करने लगा, और इस तरह से तू है ना छला गया है ना, छलिया कृष्ण से है ना, तू प्रेम करने लगा है ना, और इस प्रकार तूने भी मेरे साथ में छल किया। ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हो बंधाए, और इस प्रकार तेने इतने निर्मोही जो कृष्ण हैं है ना, उनके स्नेह में तेने अब मुझे बांध दिया है ना, तेरे ही कारण मैं कृष्ण के स्नेह में बंधा हूँ। मन यदि आकर्षित नहीं होता कृष्ण के प्रति तो वह कृष्ण के प्रेम में बनता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मन जो है वही पराधीन हो गया और कृष्ण के प्रेम में बंध गया, इसलिए तू ही इसका जिम्मेदार है कि ऐसे निर्मोही कृष्ण से तेने प्रेम किया। यहाँ पर एक प्रकार से उलाहना, उपालंब भी दिया गया है ना, कृष्ण के प्रति अपार स्नेह भावना है, इसलिए यहाँ पर उपालंब भी दिया गया है कि आपू विधि बूढ़ो मांझ बाधा सिंधु निर्धार है ना, और आपू विधि बूढ़ो, बूढ़ो यानी डूब गया, और तू खुद ही अपने आप उसमें डूब गया, और इस तरह से जो प्रेम रूपी जो समुद्र है ना निर्धार, उसमें बिना आश्रय के ही तू डूबता रहा। कृष्ण का प्रेम रूपी जो समुद्र है ना, उसमें बिना आधार के ही डूबता रहा। जैसे समुद्र में है ना डूबते हुए किसी को आधार प्राप्त न हो तो वह डूब ही जाएगा समुद्र में। तो यहाँ पर कृष्ण भी निर्मोही है और उसके प्रेम में उसे उस प्रेम रूपी समुद्र से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, यही दुख का विषय है कि एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने अब, कि ए मेरे मन तेने घनेरे दुख दीने अब है ना, तेने अब तक मुझे घनेरे बहुत सारे दुख जो हैं वह दे दिए हैं, तो एक बार देख के तो ही मुंदी मारो एक बार है ना, एक बार देख के, एक बार है तुझे मैं देख तो लूँ, मेरे हाथ तो तू आ जाए तो मैं तुझे क्या करूँगा कि तुझे एक मार मैं तुझे दिलाऊंगा है ना, एक बार मैं तुझे अवश्य मारूंगा। अवश्य मारूंगा का तात्पर्य क्या है कि अवश्य मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगा है ना, ताकि तू अगली बार जो है वो इस प्रकार परवश होकर के प्रेम न कर बैठे। तो यहाँ पे देव ने अपने ही मन को है ना एक प्रकार से ताड़ना लगाई है और उसे चेताने का प्रयत्न किया है, और उसके पीछे कवि देव का गहन प्रेम भावना भी है ना, वह जानते हैं कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना अत्यधिक प्रेम के कारण उलाहना, उपालंब की भावना जो है वह आ गई है। प्रस्तुत छंद में एक प्रकार से भक्ति रस का समावेश भी हो गया है।
और यहाँ पे कवि का मन को चेतावनी देना एकदम से सही भी है, क्योंकि सभी दुखों का कारण मन की चंचलता ही होती है। प्रस्तुत छंद में जो अलंकार आए हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार कि करी करी और झरी झरी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पाए परी परी में वृत्त्यनुप्रास अलंकार भी है और परी परी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी विद्यमान है। इसी तरह से सिंधु निर्धार, सिंधु में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, प्रेम रूपी सिंधु, और दुख दीने में छेकानुप्रास अलंकार है। और पूरे छंद में हम अनुप्रासिकता का सौंदर्य भी देख सकते हैं, जो देव की भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। इस छंद में साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और कवित्व छंद के साथ ही आत्म विश्लेषण शैली का प्रयोग भी इसमें हुआ है। धन्यवाद।